और शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन आज है। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। एक तिथि अधिक होने से आज अष्टमी है। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा हो रही है। दरअसल इस बार एक तिथि अधिक होने से आज अष्टमी तिथि है और वहीं कल नवमी तिथि रहेगी। आज अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी आराधना करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अष्टमी के दिन मंदिरों में आज किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जानेंगे हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मंदिरों में मौजूद है। मोहित मिश्रा मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रिजेंद्र पांडे महाराजगंज से, तो वहीं रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रवि के पास। रवि, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। इसी के साथ जानना चाहेंगे 8 कन्याओं को पूजने का या जो कंजका जमाई जाती है उसका क्या कारण माना जाता है? देखिए, बात करें तो आज अष्टमी का दिन है। आज बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आज के दिन अगर श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं तो नौ माता का आशीर्वाद मिलता है। और साथ बात की जाए तो आज जो अष्टमी से अगर बात की जाए तो कल से अष्टमी की शुरुआत हो चुकी है। कल 4:08 से शुरुआत हुई, आज 6:15 तक रहेगा। तो आज जो है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं व्रत रह सकते हैं। आज आखिरी दिन व्रत का है और व्रत रहते हैं तमाम श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा। अगर बात की जाए तो पूजा पाठ करने का, तो सुबह जो है स्नान करने के बाद गंगा जल जो है छिड़क कर घर में, उसके बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। और सफेद वस्त्र, आज माँ को जो है, माँ गौरी को जो है कि सफेद वस्त्र पसंद है। अगर उसको पहनकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इसकी विशेष फायदा होती है, माता का आशीर्वाद मिलता है। हमारे साथ खुद पुजारी जी है, हम बात करते हैं मंदिर के मेन पुजारी, इनसे बात करते हैं किस तरीके से आज पूजा पाठ करने से तमाम श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। तरीके से गुरु जी फायदा मिलेगा, तमाम श्रद्धालु 9 दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, आज जो है माता महागौरी का दिन है और कहा जाता है कि आज जो सेवा भाव भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उससे 9 देवियां प्रसन्न होती है। और कहा यह भी जाता है कि महादेव जी ने अपने जटा से, माँ गंगा से माता गौरी का जलाभिषेक किया था, इसीलिए आज के दिन अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे सुख शांति समृद्धि प्रदान होती है। और माँ गौरी का एक रूप होता है जिसे गौर रूप कहा जाता है। और माँ इतना ममता स्वरूप होती है कि आप हाथ भी जोड़ रहे तो आप पर उतना ही कृपा आ रहा है जितने अनेकों प्रकार के आप फल फूल माला चढ़ा रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं। माँ गौरी ममता स्वरूप है, वो अपने भक्तों को बेटे के रूप में, बेटी के रूप में देखती हैं। तो यही है कि आज का दिन विशेष इसलिए है कि अगर आप 9 दिन में आप भाग दौड़ में कहीं नहीं जा पाए या मंदिर नहीं जा, पूजा पाठ नहीं हो पाया, लेकिन आज जो आप सेवा करेंगे उससे 9 देवियां प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगा, आप विकास करेंगे। अगर बात की जाए पूजा पाठ की तो 9 दिन 9 तरीके से 9 माताओं के अलग पूजा पाठ होते हैं, वस्त्र अलग होते हैं, उनके विशेष तरीके से तैयारी होती है। आज का दिन किस तरीके से? देखिए, कहते हैं कि माँ ममता स्वरूप होती है, शांति स्वरूप होती है। तो सफेद वस्त्र जो होता है एक शांति का प्रतीक होता है। तो आप आज के दिन सफेद वस्त्र ग्रहण कीजिए और माँ का बस आराधना कीजिए। जितना भी आप सेवा शांति से करेंगे उतना आपके ऊपर उपकार फल बरसेगा। बात की जाए जिस तरीके से 9 दिनों में तमाम जो है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला, तो आज श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देखिए त्योहारी सीजन है, एक अलग ही तरीके का इस समय कह सकते हैं माहौल पूरे देश में बना हुआ है। जानने थे ब्रिजेंद्र पांडे भी हमारे साथ बने, तो ब्रिजेंद्र के पास चलते हैं। ब्रिजेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि नवरात्रि से ही जो मौसम में ही एक बदलाव देखने को मिलता है, चाहे मानसून की विदाई को लेकर हम कहें या फिर एक अलग ही तरीके के त्योहारी सीजन को लेकर जोश की बात हम करें, अपने आप में ही माहौल को बहुत ज्यादा खुशनुमा बना देता है। आज कैसा नजारा तमाम मंदिरों में जहां पर आप मौजूद? चाहे जैसे भी हो, कोई असर नहीं पड़ता। भक्त भोर से ही माता के मंदिर में पहुंचते हैं, जयकारों के साथ जो है माता के दरबार में पहुंचते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद है माँ बलिया का विधि दरबार है और यहाँ पे आज संभोग का आयोजन किया गया है। आपको ये जो है विशेष होता है माता के दरबार में, और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, माता के दरबार में आते हैं, चाहे महिलाएं बच्चे हों, सभी लोग जो है माता के दरबार में आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। आयोजक है उनके क्या कुछ विशेष है? अष्टमी का पर्व है और
अष्टमी के दिन माँ को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद सभी माँ भक्तों को जो है 56 भोग का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ व्रती महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कुछ विशेष है माता का इस दरबार? यहाँ पर प्राचीन समय से कहा जाता है कि पांडव लोग यहाँ मतलब रुके थे और इतनी प्राचीनता उन लोग की व्याप्त है कि आज भी हर जगह के पर्यटक यहाँ आके स्टे करते हैं। और जैसे लहरा माता है और मैहर देवी है, वैष्णो माता है, वैसे हमारी बनेलिया माता भी मतलब ये भी बहुत प्रसिद्ध है और काफी इनकी मनौती कुछ भी पूरा करिए। ये पूरा प्रांगण ही इतना पवित्र और मतलब अच्छा माना जा रहा है। आज हमारे यहाँ हर समय रात्रि में 56 भोग प्रसाद का झंडिया होता है, तमाम किस्म के प्रोग्राम होते हैं और एक पावन पर्व के बिल्कुल। और देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और मोहित के पास हम चलते हैं। मोहित, अगर बात करें तो यहाँ तो माता का धाम भी है, यहाँ से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही? तस्वीरों में वैसे हम देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो रवि के पास हम चलते हैं। रवि, आपसे मेरा ये सवाल, जिस तरीके से हमने देखा माँ गौरी की पूजा के लिए आज भक्तों में एक अलग तरीके का उत्साह है, क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की जो पूजा होती है वो एक नारी के 9 जिंदगी में आने वाले उन पड़ावों को दर्शाती है। तो माँ महागौरी का जो एक जीवन है वो किस प्रकार नारी के जीवन को बताता है? देखिए, अगर बात की जाए तो आज महागौरी कहा जाए तो अगर आज महागौरी का जो है कि पूजा अगर पाठ की जाए तो तमाम जो है लोगों के जो घर में जो है कि सुख शांति मिलेगी और तमाम जो विवाहों में रुकावट है वो कहीं न कहीं दूर होगा और उन्हें एक अच्छा वर भी मिलेगा। ये भी मान्यता है कि आज के दिन अगर पूजा पाठ करते हैं तो तमाम जो है कि मान्यताओं के साथ अगर जिनके विवाह में रुकावट होगी उनको जो है कि अच्छा जो है वर भी मिलेगा। तो इस तरीके से तमाम गौरी जो है कि बात की जाए महागौरी की पूजा पाठ करने से आज तमाम जो श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा। और आज के दिन सीधा सा अगर खास बात की जाए तो आज के दिन जो है कि तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष जो है कि पूरे जो है कि दिन भर जो है व्रत रहेंगे और जो है कि कड़ा इस व्रत का जो है कि वो इसका उनको कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा। गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से कि माँ गौरी का जो है कि पूजा पाठ करने से तमाम लोगों को और तमाम जो महिलाएं हैं क्या फायदा उनको मिलेगा? देखिए, माँ गौरी के साथ महादेव जी का भी जोड़ी बना हुआ है। तो कहा जाता है कि आज के दिन पूजा पाठ करने से जो आपके विवाह शादी विवाह में रुकावट आती है वो भी आपका बाधाएं कटती है और आपका जो भी सपना होता है वो पूर्ण होता है। और देखिए, नवरात्रि का आखिरी दिन है, माँ गौरी का स्वरूपा है, तो इससे विभिन्न प्रकार के बाधाएं, कष्ट, दुख सब नष्ट हो जाती है और जीवन में प्रगति होता है। तो यही है कि माँ गौरी सबके ऊपर कृपा करती है, वो बहुत निर्मल उनका हृदय है। गुरु जी, बात की जाए जिस तरीके से कहा गया है कि आज जो है कि माँ गौरी का पूजा पाठ करने से कहीं न कहीं जो पुरुष है, जो समाज में उनकी कहीं न कहीं मान सम्मान भी बढ़ता है। जी, क्योंकि महादेव जी जब कृपा करते हैं ना तो गिरे हुए लोगों को भी उठा देते हैं, तो मान प्रतिष्ठान जो होते हैं वो बढ़ती ही होती है, क्योंकि महादेव जी का कृपा बरसते ही इंसान धरा से शिखर तक पहुंच जाता है। देखिए, इस तरीके से तमाम गुरुजी का कहना है कि जो धरा से शिखर तक पहुंच जाता है तो कहीं न कहीं इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आज जो है कि नवरात्र का जो है कि अष्टमी का दिन है और आज कल की बात की जाए, कल 4 बजे से जो है 4:08 से लगा हुआ अष्टमी का और आज 6:15 तक अष्टमी रहेगा। तो इसका कहीं न कहीं तमाम श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। और तमाम जो है कि मोहित, क्या तस्वीरें इस समय नजर आ रही है? भक्तों की भीड़ जो उमड़ रही है उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, आपको बता दें भारी संख्या में है और आज माँ शाम से ही हवन स्टार्ट हो जाएगा। देश के कोने कोने से भक्त 4 बजे जरूर मंदिर पहुंचे। सड़क पाने के लिए लगातार लाइन में लग
लगभग 1 किलोमीटर दूर से 5 रास्ते से माँ विंध्यवासिनी धाम में पहुंचकर माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। शाम को 4 बजे के बाद से नवमी का हवन शुरू हो जाएगा, कुंवारी पूजन शुरू हो जाएगा और इसके बाद आशीर्वाद लेके दोनों भाव का व्रत रहते हैं, हम पालन करेंगे और साथ ही साथ लोग पूरे दिन पालन करते हैं। तो कुल मिलाकर माँ विंध्यवासिनी धाम में कल हवन पूजन, कन्या पूजन आज से स्टार्ट होगा और कल तक ये पूरा चलेगा। आज महाअष्टमी महागौरी की पूजा हो रही है। देश विदेश के कोने कोने से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों का दर्शन कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी का मंत्र जाप कर रहे हैं ताकि उनका पूरा परिवार मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी आज शक्तिपीठ है, उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो महाशक्तिपीठ से जाना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल नवरात्र का आखिरी दिन रहेगा। लोग कन्या पूजन, हवन पूजन करने के बाद इस नवरात्र की समाप्ति होगी। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।